नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में और राकेश। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या को लेकर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बयान जारी किया है। एसएसपी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अपराधियों का सहयोग करने वाले अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की गई है। हत्या में शामिल 3 मुख्य अपराधियों के खिलाफ इश्तेहार भी किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि 17 जुलाई को पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में इलाजरत चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया था। 5 अंदर गए थे जबकि एक बाहर बाइक के पास नजर रख रहा था। ये बड़ी जानकारी साझा की है एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया। अपराधियों की पहचान कर ली गई है, ऐसा बयान सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई है। अपराधियों का जो सहयोग करने वाले अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर लेने की बात कही जा रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। और लगातार इस पूरे मामले में पटना पुलिस जो है दबिश दे रही है। इसके पहले जो खबरें सामने आई कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। हालांकि आधिकारिक जानकारी अब तक पटना पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। देखना अहम होगा कि कब तक इस पूरे मामले में पुलिस और भी अहम खुलासे कर सकती है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता और सहयोगी नीरज जी और आशुतोष जी दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नीरज के पास। नीरज, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो बयान जारी किया है, इस पूरे मामले में 3 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है, जिन्होंने इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में जो भी आरोपी थे उनको सहयोग किया गया था। अब जो जारी किया गया है, चाहे वो प्रेस रिलीज हो या बयान हो, क्या कुछ कहा गया और इससे क्या स्पष्ट जानकारी मिल पा रही है? क्या अपराधियों के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है पटना पुलिस? देखिए, निश्चित तौर पे पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बतला दिया गया है कि पारस हॉस्पिटल में जो चंदन मिश्रा की हत्या की गई थी और हत्या के बाद से जो अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, 5 अपराधी हैं जो कट्टा लेकर के 209 कमरा में जाते हैं और चंदन मिश्रा पर गोली चलाते हैं, हत्या करते हैं। उन लोगों की पहचान हो चुकी है और पहचान होने के साथ ही ऐसा एसएसपी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें बताया गया कि 3 मुख्य अपराधियों के विरुद्ध इश्तिहार तमीला कराया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी है तो विभिन्न जगहों पे लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई है। और एक और अहम जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल के एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम, जैसे कि जानकारी मिल रही है सूत्रों से, कि वहां से भी जो शेरू गैंग के जो अपराधी थे, जो 6 अपराधी, उनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन ये अभी तक पुलिस के तरफ से, बड़ी पुलिस हो या पटना एसएसपी की तरफ से स्पष्ट नहीं बताया गया है कि गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी हो गई है, ऐसी बात बताई जा रही है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ वरीय सहयोगी आशुतोष जी मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जो खबरें लगातार सुबह से चल रही है, दोपहर से चल रही है कि इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, पश्चिम बंगाल में पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद अब ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि जल्दी इसका खुलासा भी किया जा सकता है, चाहे वो प्रेस रिलीज के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो। लेकिन प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि इस हत्या में जो भी अपराधी शामिल है, उन आरोपियों को जिन्होंने भी मदद की, उसको लेकर उसकी पहचान भी कर ली गई है। क्या लगता है कि अपराधियों की पकड़ से पटना पुलिस अभी भी दूर है, क्योंकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसे किस तरह से समझे कि वाकई में हत्यारे पुलिस के काफी पुलिस जो है हत्यारे के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और बड़ी कार्रवाई अब होने वाली है? देखिए, पुलिस ने जो जानकारी शेयर की है उसके मुताबिक एक बात तो क्लियर कट साबित हो गया है कि 3 आरोपियों के बारे में वो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा प्रेस रिलीज जो जारी की है उसमें वो बता रहे हैं कि 3 आरोपियों के खिलाफ इश्तिहार का तामिला कराया गया, इश्तिहार चस्पा किया गया है। जाहिर तौर पर इससे ये साफ होता है कि जो 3 आरोपी जो शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, इसीलिए उनको सरेंडर करने के लिए इश्तिहार चस्पा किया जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए आप फरार घोषित हो चुके हैं।
तो और रही बात की पहचान कर ली गई है, तो वो तो पहले दिन ही सीसीटीवी फुटेज में सारे आरोपियों का चेहरा सामने आया है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि आरोपियों की पहचान हुई है या नहीं हुई है। 5 आरोपी जो शूटर्स हैं, जो कि कैमरा में फ्रेम में गैलरी में नजर आ रहे हैं, जो कि कमरा नंबर 209 में अंजाम देकर वारदात को आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और अपराधी हैं जो सीसीटीवी फुटेज दूसरा तीसरा जो जारी हुआ है उसमें भी सामने आ रहे हैं। हालांकि 5 अपराधी कॉमन है, 5 शूटर कॉमन है, एक और का नाम सामने आ रहा है जो पहले से वहां पर था। तो कुल मिलाकर के 6 आरोपी ऐसे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। पटना पुलिस की तरफ से यही कहा गया है, जो लोग लाइनर की भूमिका में हो या जो लोग उनको छुपाने में भूमिका में हो, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन डिटेन वाली बात पुलिस कह रही है कि कई लोगों से पूछताछ हो रही है, हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन कौन लोग हैं ये खुलासा नहीं कर रही है। किन 3 लोगों के खिलाफ इश्तेहार चस्पा किया गया है ये भी पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन माना जा सकता है कि ये 3 वही लोग हैं जो 5 शूटर में से हैं। तो एक जो डेवलपमेंट सामने आई, आखिर पटना पुलिस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताने की नौबत क्यों आई, तो ऐसा इसलिए चूंकि सुबह से कई मीडिया घरानों की तरफ से मीडिया चैनलों में खबर चल रही है कि इस मामले में चंदन हत्याकांड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ 24 परगना से कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई है। वीडियो भी सामने आया है जब पुलिस पकड़ रही है अपराधियों को, शूटर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन हमने यही खबर बताया है कि उसमें डिटेन की बात सामने आ रही है। एक वीडियो भी सामने आया है, एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस पुरुलिया जेल में शेरू बंद है वहां पर भी बंगाल पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, और ये क्लू भी तभी मिला था और शेरू गैंग से ये तार जुड़ने की बात तभी सामने आई थी जब पुरुलिया जेल में बंद शेरू से पूछताछ हुई। वहीं से सारी चीज़ें जानकारी धीरे धीरे पुलिस के पास छनकर आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता छापेमारी आज यहाँ हो रही तो कल वहाँ हो रही है और बिहार से बंगाल तक पुलिस पहुँची है। खबर ये है कि एसटीएफ को पुख्ता मतलब सूत्रों से जानकारी मिली थी, यही वजह है कि बिहार पुलिस की एक टीम बाकायदा फ्लाइट से वहां जाती है और तब छापेमारी होती है या धरपकड़ की प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 3 लोगों के खिलाफ इश्तेहार चस्पा किया गया है, कई लोग जो इनसे लिंक्ड हैं उन लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, ये पटना एसएसपी ने जरूर माना है। राकेश जी, आशुतोष जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, 3 अपराधियों के यहाँ पर पहचान की बात की गई है और उनके विरुद्ध जो इश्तेहार जो यहाँ पर चिपकाया गया या फिर इश्तेहार जो निकाला गया है, उसके बारे में कुछ इनपुट मिल पा रहा है क्या कि ये 3 अपराधी हैं कौन? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो साफ इनके चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अनुसंधान में पुलिस इन तीनों अपराधियों पर कहां तक पहुंच पाई है? क्या कनेक्शन है इनका? बिहार में कहां से हैं या फिर पश्चिम बंगाल से हैं? तो ये इनका कनेक्शन कहां से है? कुछ ऐसा कुछ भी इनपुट मिल पाया है क्या? पुलिस कोई भी जानकारी दे पाई है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो 6 अपराधी थे, 5 अस्पताल में, पारस अस्पताल में 209 कमरा में गए थे, चंदन मिश्रा की हत्या किए थे, और एक जो पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था जो सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बादशाह हैं वो फुलवाड़ी के रहने वाले हैं और एक और उनके मित्र हैं वो फुलवाड़ी के ही रहने वाले हैं। और जो शेरू हैं और चंदन मिश्रा कभी एक दोस्त हुआ करते थे और इनका बक्सर में राज चलता था, लेकिन कुछ ऐसा वाद विवाद बना कि एक दूसरे के खून के कातिल बन गए और नतीजा ये रहा कि चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। ऐसे में पुलिस के तरफ से अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं बताया गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पे कल ही जो हम लोगों ने खबर भी दिखाया था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शेरू सिंह जो पुलौड़ा जेल में बंद हैं उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग भी मिले हैं, यानी कि फ़ोन ट्रेस किए गए होंगे, फ़ोन या बातचीत हुआ होगा बादशाह और शेरू में, इसको लेकर के भी पुलिस के तरफ से बयान दिया गया था। लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं बताया गया कि ये लोग हैं कौन। अभी तक कुंदन कृष्णन का जो बयान आया, उन्होंने शेरू गैंग के बारे में तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लोग हैं कौन, 6 अपराधी। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कह सकते हैं कि खाली हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है पश्चिम बंगाल में। अब देखना होगा कि पुलिस के तरफ से जब बयान आता है, वरीय पुलिस अधिकारी हो या पटना एसएसपी की तरफ से, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर के किस अदावत के कारण चंदन मिश्रा की हत्या की गई। जी, न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आशुतोष जी, ये प्रेस रिलीज को हमने पढ़ा है, इसमें चूंकि 6 मुख्य आरोपियों की जो बात है वो कही जा रही इस पूरे हत्याकांड में, लेकिन इस प्रेस रिलीज में 3 ऐसे अपराधियों का जिक्र किया गया जो इस अपराध में शामिल थे और जिनके विरुद्ध जो इश्तेहार है वो निकाला गया है। क्या लगता है कि बाकी के 3 जो आरोपी हैं पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है, ऐसा कुछ लग रहा है? क्या अनुसंधान अभी भी लगातार चल रहा है और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रेस रिलीज निकाल कर कहीं ना कहीं एक सफाई, एक कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाह रही है पुलिस प्रशासन की टीम और मीडिया के बीच? देखिए, एफआईआर में जाहिर तौर पर जो शूटर्स नज़र आ रहे हैं उनको आरोपी बनाया गया होगा। मास्टरमाइंड कौन है अगर परिजनों को पता होगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर में तहरीर लिखवाई गई होगी। अब ये कनेक्ट करने वाली बात है, समझने वाली बात है और इसका जवाब सही तरीके से कहें तो पटना के जो सीनियर पुलिस कप्तान हैं वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि जब वारदात में 5 लोग शूटर्स के तौर पर शामिल हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, एक बाहर है जो बाद वाले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, तो फिर 3 लोगों के खिलाफ ही इश्तेहार चस्पा क्यों हुआ? बाकी 3 लोगों का क्या है? क्या वो लोग डिटेन किए गए हैं? आखिर पुलिस ने इन 3 लोगों के विरुद्ध ही मतलब कोर्ट में क्यों नहीं इश्तेहार तामिला क्यों कराया गया? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ है, हो सकता है कि बाकी जो लोग भी हैं वो पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में हो। ये सब कानूनी प्रक्रिया क्या है और अनुसंधान प्रभावित करता है, इसीलिए पुलिस बहुत खुल करके तब तक नहीं बोलती है जब तक कि पूरी तरह से पुलिस के पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन या सबूत ना सामने आ पाए। वैसे खबरें चल रही है, लगातार चलाई जा रही है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर और जो तस्वीरें सामने आई है और जो वीडियो आया है उस आधार पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस केस में लगातार छापेमारी चल रही है, अपराधियों तक पुलिस पहुँचने की कोशिश कर रही है और बिहार या चंदन हत्याकांड का जो तार है वो बंगाल तक जुड़ा है। पुरुलिया जेल से इसकी साजिश रची गई है, ये पुलिस ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि शेरू गैंग इसमें शामिल है और शेरू और चंदन में किसी बात को लेकर अदावत हो गई थी। उसी के बाद मौका देख करके शेरू ने सुपारी दी और फिर तौसीफ बादशाह या उसके गैंग के बाकी सदस्यों के जरिए चंदन मिश्रा की तब हत्या करा दी गई जब उसके पैरोल अवधि 1 दिन बाद ख़त्म होने वाली थी और वापस वो जेल चला जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रही बात खुलासा कब होता है, जाहिर तौर पर खुलासा तब होगा जब पुलिस के पास आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या फिर ऐसे सबूत आएंगे जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई चंदन हत्याकांड में ये लोग शामिल थे और ये वजह है और ये मेन मास्टरमाइंड है। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष जी और नीरज जी, आप दोनों का इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताने की कोशिश कि 3 अपराधियों की पहचान कर ली गई है जिसके खिलाफ इश्तेहार निकाला गया, लेकिन बाकी के 3 अपराधी कहाँ है और उनके बारे में उसको लेकर इश्तेहार क्यों नहीं निकाला गया? आखिर उन 3 अपराधियों का हुआ क्या, इसका भी जवाब पटना पुलिस को देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।